जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र के बुंगाछीना के तोकखुलेती गांव के 54 वर्षीय रविंद्र लाल की 15 फरवरी की देर रात हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। रविंद्र लाल अपने पीछे पत्नी, 2 बेटी प्रियंका एकता और एक बेटा सचिन कुमार को छोड़ गए। जानकारी के मुताबिक रविंद्र लाल का एकमात्र बेटा सचिन कुमार इंडियन तिब्बत पुलिस बल में सेवारत है, जिसकी पोस्टिंग वर्तमान में अरुणाचल के बॉर्डर इलाके में है। पिता के निधन की सूचना सचिन कुमार को दी गई, लेकिन सचिन को अपने घर पिथौरागढ़ आने में 3 दिन का समय लग रहा था, जिससे परिवार के सामने दाह संस्कार करने की अड़चनें आने लगी। जिसके बाद रविंद्र लाल की बड़ी बेटी प्रियंका और छोटी बेटी एकता आगे आई और हिंदू रीति रिवाज की तमाम मर्यादाओं और सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए पिता की अर्थी को कंधा दिया। रविंद्र लाल की बेटी प्रियंका और एकता ने न सिर्फ पिता की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि शव यात्रा में शामिल होकर चिता को मुखाग्नि देने का संकल्प भी लिया। इसके बाद रामगंगा और कोकिला नदी के संगम घाट पर प्रियंका और एकता ने गमगीन माहौल में पिता की चिता को मुखाग्नि दी और बेटे की कमी को पूरा कर अपना संकल्प और फर्ज निभाया। बेटियों द्वारा पिता की चिता को मुखाग्नि देने की परंपरा के बाद हर कोई दोनों बेटियों के साहस की प्रशंसा कर रहा है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में शादीशुदा महिला को पति और बेटी को छोड़ शादीशुदा युवक के साथ प्यार करना भारी पड़ा है। शादीशुदा प्रेमी कुछ दिन महिला को अपने साथ रखकर उसका शारीरिक शोषण कर महिला का जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने हल्द्वानी कोतवाली में प्रेमी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि रामपुर रोड निवासी एक महिला प्यार के चक्कर में अपने पति व बेटी को छोड़कर ठेली लगाने वाले युवक के संग भाग गई। युवक उसे मुखानी में किराए पर कमरा लेकर रखा। महिला ने बताया कि जब वह घर छोड़कर प्रेमी के पास पहुंची तो अपने साथ 10 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख नकदी भी ले गई। कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, लेकिन जिसके बाद प्रेमी उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला ने पुलिस में तहरीर देते हुए कहा है कि रामपुर रोड टीपी नगर क्षेत्र में उसका ससुराल है, उसकी बेटी व पूरा परिवार है। 2 वर्ष पहले क्षेत्र में रहने वाले युवक ने उससे बातचीत शुरू की। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। महिला का कहना है कि युवक शादीशुदा था। युवक ने उसे बताया कि उसका पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। प्रेमी ने उसे पति व परिवार को छोड़कर अपने पास आने को कहा, जिसकी बात में आकर वह पति और बेटी को छोड़कर युवक के पास चली गई। जाते समय अपने संग 2 लाख नगद व 10 लाख के जेवर लेकर गई। 12 फरवरी को वह मारपीट कर उसके जेवर व रुपए छीन लिए अपनी पहली पत्नी के साथ फरार हो गया। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस का कहना है कि महिला की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के लक्सर में भोगपुर गांव में आधी रात को कार में सवार होकर आए युवकों ने तोड़फोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग से भोगपुर में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव के ही 2 पक्षों के बीच खेतों में खड़े पेड़ों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद गांव में एक पक्ष के रिश्तेदारों ने आकर फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। मौके से कारतूस के कई खोखे भी बरामद हुए। वहीं किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस की माने तो लक्सर के भोगपुर गांव निवासी जसराज और सीसपाल के बीच खेतों पर खड़े कुछ पेड़ों को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि सीसपाल पक्ष के लोगों ने रायसी निवासी अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। 2 कार में सवार होकर सीसपाल के रिश्तेदार आधी रात गांव में आए और आते ही जसराज के घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते देख आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाया तो युवकों ने पड़ोसियों के घरों पर भी फायरिंग झोंक दिया। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक लगातार कई राउंड फायरिंग की गई। अंधाधुंध फायरिंग से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कोतवाली प्रभारी लक्सर राजीव रौथाड़ का कहना है कि पीड़ित जसराज की शिकायत पर सीसपाल, सुशील कुमार, अजीत, आशीष, विशाल, वरुण, दीपक के खिलाफ प्रभावित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में पौड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आपराधिक साजिश और विश्वासघात कर लगभग 119 ग्राम सोना लेकर फरार हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 70 ग्राम सोना भी बरामद किया है। घटना के अनुसार श्रीनगर निवासी श्यामुल राणा, जो कष्ट कला रोड पर आभूषण की दुकान चलाते हैं,
18 दिसंबर 2024 को कोतवाली श्रीनगर में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया उनकी दुकान में काम करने वाला कारीगर प्रदीप मलिक 15 नवंबर 2024 को दुकान की चाबी और 119 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने धारा 316(2), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद जांच में पता चला कि प्रदीप मलिक, उसके साथी मैदुल इस्लाम और मैदुल इस्लाम के साले शेख शकील ने सोने की हेराफेरी की। इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली, लखनऊ और पश्चिम बंगाल में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लगातार कोशिशों और सर्विलांस के जरिए शेख शकील को दिल्ली के सुईवालान जामा मस्जिद इलाके से गिरफ्तार किया गया। एएनटीएफ टीम और ट्रांजिट कैंप पुलिस ने संयुक्त रूप से चरस की तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 4 लाख की 2 किलो से अधिक चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। राज्य की राजधानी देहरादून में मानकों का उल्लंघन करने पर एडीएम और एसडीएम ने राजपुर रोड स्थित 2 बार रेस्टोरेंट में छापेमारी की है। इसी बीच दोनों बार रेस्टोरेंट को 15 दिन के लिए सील कर दिया गया है, साथ ही लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इन जगहों पर देर रात तक शराब और हुक्का परोसा जा रहा था। साथ ही दोनों बार रेस्टोरेंट में रात 11 बजे के बाद भी डीजे चलाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार एडीएम और एसडीएम की टीम ने राजपुर रोड स्थित 2 बार रेस्टोरेंट में छापेमारी की कार्रवाई की। दोनों बार रेस्टोरेंट के संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा अलग अलग माध्यम से लंबे समय तक शिकायतें की जा रही थी। छापेमारी के दौरान दोनों बार रेस्टोरेंट में 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें स्कूली छात्र छात्राएं और अवयस्क नागरिक भी थे। डीजे संचालक और कर्मचारियों ने बताया कि यहां प्रतिदिन रात 1 से 2 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिला प्रशासन की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों बार रेस्टोरेंट को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। साथ ही 13 फरवरी से 15 फरवरी तक की सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर मंगवाया जा सकता है। एडीएम प्रशासन राम भारत सिंह ने बताया कि शिकायतें मिलने के बाद राजपुर रोड स्थित 2 बार रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई है।